हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एवन पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ विदेशी गतिविधियां पर चर्चा कर रहे थे और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यार सब्सक्राइब कर दो। कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो इसका फल मिलना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है? इतना तो जरूर कर सकते हो। कौन सा हम तुमसे फी ले रहे हैं? चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आज हम आपको बताने वाले हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। हमारी बात समझ में आई? आइए, मुजफ्फरपुर बम कांड खास तौर से बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घटना कहां घटी थी? बिहार में। हमारी बात समझ में आई? और मुजफ्फरपुर बम कांड एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रेरणा है। उसको समझना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड से कैसे किस व्यक्ति ने कितना योगदान किया और क्या किया था, है ना। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। हेडलाइन बनाइएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड। बहुत अच्छा, कहीं कहीं मुजफ्फरपुर हत्याकांड भी लिखा हुआ रहता है। हम इसको लिखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड, ध्यान रखिएगा। ये बम कांड में क्या हुआ था इसको समझना है। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड निश्चित तौर से मुजफ्फरपुर में हुआ होगा, है ना। और दूसरा प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले लिखते हैं तिथि। देखिए मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले इसका तिथि लिखते हैं। बउआ इसका तिथि था 30 अप्रैल 1908। तिथि क्या था? 30 अप्रैल 1908। देखिए इसको धीरे धीरे समझिए, एक एक पॉइंट को हम कोशिश करेंगे आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि ये बहुत ही भयानक क्रांतिकारी का चर्चा आता है यहाँ। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड क्यों हुआ था, एक ये भी प्रश्न बनता है। तो बउआ मुजफ्फरपुर बम कांड का कारण मूल था कि उस समय मुजफ्फरपुर जो कोर्ट है उसका जज थे किंग्सफोर्ड, जो अंग्रेज थे। और किंग्सफोर्ड एक बड़ा ही क्रूर जज थे। और क्रूरता उनका यह था कि छोटे छोटे परिणाम के लिए व्यक्ति को फांसी लगा दिया जाता था। इतने अंग्रेज क्रूर थे। ठीक है, अब जब उस छोटे छोटे के लिए, तब कहता है कि कुछ क्रांतिकारियों के दिमाग में आया कि यदि ये जज रह गया तो साधारण सी बात के लिए भी फांसी लगा देता है, तो क्यों ना मैं पहले इस जज को ही साफ कर दूं। मुद्दा ये आया। ठीक है, और ये बात कहां गया तो आपको हम पहले पढ़ाए थे, जिसका नाम था युगांतर दल में। तो युगांतर दल के ही एक नेता हुए जिनका एक सदस्य थे, जो सक्रिय सदस्य थे, जिनका नाम था खुद्दीराम बोस। और उन्हीं खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से ही संबंधित पूरा क्या है, मुजफ्फरपुर बम कांड कैसे हुआ था जो समझिए। कहता है 30 अप्रैल 1908 का समय था। ठीक है, बउआ कहता है कि इनमें जो कहता है कि खुद्दीराम बोस, ध्यान रखिएगा, खुद्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, ध्यान रखिए यहीं से शुरू होता है। खुद्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने क्या किया कि बउआ इन दोनों ने प्लान बनाया कि आज किंग्सफोर्ड को गायब कर दे, यानी कि उसकी हत्या कर देना है। हमारी बात समझ में आई? हुआ क्या था, ये दोनों कहता है किसी मुजफ्फरपुर जो बउआ वहां जो कोर्ट था वहां पे धाक लगाए बम लेकर अपना निशाना साधे हुए था। कौन? खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। समझ में आ रहा है? तब क्या हुई कि गाड़ी कोर्ट से निकला, कहता है कोर्ट से गाड़ी निकला, लेकिन ये जो हुए ये पहचान नहीं पाए थे कि क्या कोर्ट से जो गाड़ी निकला वो गाड़ी जज में, उस गाड़ी में जज ही है कि कोई और भी है। तो हुआ क्या था इस घटना को समझिए। कहता है कि इन्होंने, कहता है 30 अप्रैल 1908 की बात है, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, कहता है कि बम मारा। ठीक है, बम मारा। अब बम मारा तो कहां मार दिया जो समझिए। बम मारा तो ये बम बउआ गलती से, ध्यान रखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बम गलती से एक वकील था जिसका नाम था कैनेडी, प्रिंगले कैनेडी, ध्यान रखिए प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर जाकर गिरा। हमारी बात समझ में आ रही? प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर गिरा। अब यहां से समझिएगा कि यानी मारना तो चाह रहा था किसको? किंग्सफोर्ड को। हमारी बात समझ में आई? हत्या करना चाह रहे थे किसको? किंग्सफोर्ड को।
तो बउआ निश्चित तौर से है कि अब बम मारा तो कोई जरूरी नहीं है कि किंग्सफोर्ड को ही लगेगा, हो सकता है बगल में लग जाए। तो वही काम हुआ कि गलती से वो बम गिर गया किसके, प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर। प्रिंगले कैनेडी उस समय उस क्षेत्र का वकील था, बैरिस्टर था, ठीक है। अब देखिए ये प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर गिरा तो हुआ क्या था, ये समझिए। इसमें क्या हुआ कि प्रिंगले कैनेडी की पत्नी, ध्यान रखिएगा, जो उसमें बैठा हुआ था, एंड बेटी की मृत्यु हो गई। बेटी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए हाहाकार मच गया। कैसे मच गया, जाहिर सी बात है कि कोई यदि बम मार देगा कोर्ट में जा करके तो कोर्ट में तो हाहाकार मचेगा ही निश्चित तौर से। तो वही हुआ कि बम जो मारा तो बम था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर गिरने के बजाय प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर जा गिरा, जिससे प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहां से समझिए, यहां से तो जब ये बम मारकर बंदा ये खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से फरार हो गया, वहां से भाग गया। अरे कोई भी आदमी यार बम मारेगा तो जब बैठल रहेगा, इस बात को आप भी समझ सकते हो, भागवे करेगा। तो वहां से तो निकल गया, लेकिन प्रश्न है, कहता है बउआ कि बेनी नामक स्टेशन पर, ध्यान रखना, बेनी नामक स्टेशन पर या स्टेशन से कह सकते हैं, स्टेशन से खुद्दीराम को गिरफ्तार किया गया, खुद्दीराम को गिरफ्तार किया गया। समझिएगा, एक एक मुद्दा को हम समझा देंगे। अब प्रश्न है, बेनी नामक स्टेशन कहाँ है बउआ, समस्तीपुर क्षेत्र में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में कहाँ बम मारा, पकड़ाया जाकर कहाँ, समस्तीपुर तरफ, ठीक है। तो इसी बेनी नामक स्टेशन से खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जब खुद्दीराम बोस गिरफ्तार हो गया तो बेचारा प्रफुल्ल चाकी को लगने लगा कि अब तो हमारी बारी आ जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है। तब प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि अपने आप को गोली मार लिया। समझ में आ रहा है, इसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कौन, प्रफुल्ल चाकी। समझ में आ गया। अब यहां से इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया खुद्दीराम बोस को, तो प्रश्न क्रिएट होता है कि खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार किसने किया, यानी कि वो पकड़ने वाला सिपाही कौन था, ये प्रश्न पूछा गया। तो पकड़ने वाले सिपाही का नाम यदि पूछ दे, हमारी बात समझ में आ रही है, पकड़ने वाले सिपाही का नाम था फतेह सिंह, ध्यान रखना, फतेह सिंह। एक और था बउआ, क्या नाम था, शिव कुमार मिश्र करके कुछ था, ठीक है। ये दोनों मिलकर के पकड़ा था, लिख देता हूं, हो सकता है नाम बदलेगा। शिव कुमार मिश्र करके कोई व्यक्ति था। इन दोनों सिपाहियों ने किसको पकड़ा था, खुद्दीराम बोस को। लेकिन एक हंसी वाली बात बताते हैं, उस समय भी खुद्दीराम बोस कम पावरफुल नहीं थे। सोच लो कि जब गिरफ्तार हुए थे तब भी इनके पास 2 रिवॉल्वर के साथ 37 गोलियां पकड़ाया था स्टेशन पर ही, यानी कि अपने साथ अभी भी आदमी रखे हुए था। समझ में आ गया। अरे कोई भी यार उतना गोली रहेगा तो पकड़ लेगा उसको पुलिस, लेकिन उसमें एक क्रांतिकारी का काम कर रहे थे, अभी भी बिना डरे हुए रेलवे स्टेशन पे खड़ा थे। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कहता है फतेह सिंह या शिव कुमार मिश्र ने इसको क्या कर लिए, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ जी समझिए। तिथि आई बउआ 11 अगस्त 1908, ध्यान रखिए 11 अगस्त 1908। इस तिथि को बउआ कहता है खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया। खुद्दीराम बोस को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। अब कुछ यहां से फिर कुछ क्वेश्चन निकलेगा। एक प्रश्न पूछता है कि खुद्दीराम बोस को फांसी किस लिए दिया गया था, यानी कि जो मुकदमा चला था, जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं घटना घटी 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। अब फांसी हुआ 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। तो इतना दिन इन पर मुकदमा चला था। तो मुकदमा का जो चलने का कारण क्या था, किस बात को लेकर मुकदमा चल रहा था, तो वहां से आपको ऑप्शन में देगा किंग्सफोर्ड की हत्या को लेकर या 2 महिलाओं की हत्या को लेकर। तो बउआ किंग्सफोर्ड की हत्या को लेकर केस नहीं चल रहा था, केस चल रहा था जो प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की उसमें क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यानी कि 2 महिलाओं के केस में कहता है, यानी 2 महिलाओं के हत्या के केस में खुद्दीराम बोस को फांसी दिया गया था,
ना कि किंग्सफोर्ड की हत्या के केस में, क्योंकि किंग्सफोर्ड तो मरा ही नहीं था। मरा तो कौन, उसके प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी। मारना भले चाह रहे थे किसको, किंग्सफोर्ड को। ठीक है, तो देखिए इसी में 11 अगस्त 1908 को इनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि जो मुकदमा चल रहा था बउआ, उस मुकदमा में सरकारी वकील कौन था। सरकारी वकील, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। इसमें सरकारी वकील कौन था, तो एक मानुक था और एक विनोद मजुमदार था। समझ में आ रहा है, एक मानुक था, मानुक एंड विनोद मजुमदार था, विनोद मजुमदार था, ये सरकारी वकील था। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि देखो कोई भी केस होता है तो वकील दोनों तरफ से रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो सरकारी था, इसी के मतलब जो अथी हुआ था, मुकदमा चलाया था, इसी ने एक तरीका से फांसी की सजा तक पहुंचवाया। ठीक है, मानुक और विनोद मजुमदार ये सरकारी वकील था। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि खुद्दीराम बोस के तरफ से वकील कौन था, यानी उसके बचाव के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए यहां पे लिख देता हूं, खुद्दीराम बोस का वकील कौन था। ठीक है, खुद्दीराम का वकील, ये अच्छा प्रश्न है। इनके वकील का नाम था बउआ कालिदास घोष, कालिदास बोस। ठीक है, यही इनका नाम था। तो देखिए दोनों प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में सरकारी वकील कौन था, मानुक और विनोद मजुमदार। प्रश्न पूछेगा इसी मुजफ्फरपुर कांड में, कहता है कि खुद्दीराम बोस का वकील कौन थे, कालिदास बोस। यानी कालिदास बोस खुद्दीराम को बचाना चाह रहे थे, लेकिन बचा कैसे पाते, यहां दूगो हत्या का उन पर क्या था, आरोप था। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बउआ जब खुद्दीराम बोस को फांसी दिया गया था तो इनकी उम्र कितनी थी। हमारी बात समझ में आ रही, मैं बताना चाहता हूं कि इनकी उम्र 18 वर्ष था मात्र उस समय। हमारी बात समझ में आ रही, इनकी उम्र कितना था, मात्र 18 वर्ष। कहीं कहीं 19 भी लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं एक्यूरेट पूछे तो मैं ये भी लिख देता हूं 18 वर्ष 8 महीना 11 दिन, 8 महीना 11 दिन के थे। कौन, खुद्दीराम बोस। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में सोचिए कितना बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे थे। और आज के 18 वर्ष वाला क्या करता है, दिन भर रील्स देखता है ना जी। चलिए छोड़िए, अब यहां से कहता है कि 18 वर्ष की अवस्था में कहता है कि इनको फांसी दे दिया गया, किसको, खुद्दीराम बोस को। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया, तो वो भी थे खुद्दीराम बोस। ठीक है, तो मैं यहां पे ये भी लिखता हूं कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले, या आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में शहीद होने वाले, ये भी कह सकते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन हुए, खुद्दीराम बोस। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मात्र 18 वर्ष 8 महीना और 11 दिन के 11 दिन की उम्र में इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। फांसी की तिथि क्या था, 11 अगस्त 1908 था। और खुद्दीराम बोस को फांसी दिया गया था, जिसमें सरकारी वकील कौन था, मानुक और विनोद मजुमदार था। और कहता खुद्दीराम बोस का वकील कौन थे, कालिदास बोस थे। ठीक है, यहां से कुछ और प्रश्न भी बनेगा। तो प्रश्न निकलता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खुद्दीराम बोस का जन्म कहां हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बउआ यदि पूछेगा जन्म कहां हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है हबीबपुर, वहीं इनका जन्म भी हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन और इससे निकलेगा, मैं उसको लास्ट में निकाल दूंगा, पहले इसको आप नोट्स बनाकर हटा लीजिए, मैं एक एक पॉइंट का नोट्स बनवा देता हूं। लिखिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड, हेडलाइन बना लीजिए और एक एक पॉइंट को समझते चलिए। लिखिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, 1908 को हुआ था, जिसमें
जिसमें खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। हो गया। अब अगला पॉइंट भी लिखना। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में गलती से बम प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर जा गिरा। गलती से बम प्रिंगले कैनेडी के गाड़ी पर जा गिरा, जिससे उसके पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा। इन्हीं दो महिलाओं के हत्या के आरोप में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर मुकदमा चलाया गया। हो गया। मुकदमा चलाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट भी लिखना। खुद्दीराम बोस को बेनी नामक स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना। खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार करने वाले सिपाही फतेह सिंह और शिव प्रसाद है बाबू। फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र थे। गिरफ्तार करने वाले सिपाही फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र थे। चलिए, यहां तक हो गया। ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट भी लिखना। 11 अगस्त 1908 को खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया। 11 अगस्त 1908 को खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना। इस कांड में सरकारी वकील मानुक और विनोद मजूमदार था। इस कांड में सरकारी वकील मानुक और विनोद मजूमदार था।
विनोद मजुमदार था, जबकि उसे लिखना, जबकि खुद्दीराम बोस का वकील या खुद्दीराम बोस के तरफ से वकील, जबकि खुद्दीराम बोस के तरफ से वकील कालिदास बोस थे, कालिदास बोस थे। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। हो गया। चलिए अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा, फांसी के समय खुद्दीराम बोस, फांसी के समय खुद्दीराम बोस का उम्र, फांसी के समय खुद्दीराम बोस का उम्र मात्र 18 वर्ष, मात्र 18 वर्ष, ब्रैकेट में लिखिए 18 वर्ष 8 महीना 11 दिन, मात्र 18 वर्ष, ब्रैकेट में लिखिए 18 वर्ष 8 महीना 11 दिन था, ब्रैकेट बंद करके लिखिए था। ठीक है, मात्र 18 वर्ष था। अब अगला पॉइंट फिर नीचे बनाइए। भारतीय क्रांतिकारियों में, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस थे, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस थे। हो गया, खुद्दीराम बोस थे। चलिए बहुत अच्छा। अब कुछ और पॉइंट्स है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद इस पॉइंट को लास्ट कर देंगे। देखिए क्या कौन कौन सा पॉइंट रह गया था, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बउआ कि खुद्दीराम बोस किस दल से संबंधित थे, ये प्रश्न है। ठीक है, इस पर चर्चा करते। देखिए सबसे पहले देखिए, यदि पूछेगा कि खुद्दीराम बोस किस दल से संबंधित थे, यदि दल का नाम पूछेगा बउआ तो इसका नाम था युगांतर दल। ध्यान रखना, किस दल से संबंधित थे, युगांतर दल। दूसरा प्रश्न उठता है कि इस युगांतर दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे, यह भी प्रश्न अच्छा है। तो इस युगांतर दल के सबसे प्रमुख नेता थे बारिंद्र कुमार घोष। ध्यान रखिएगा, बारिंद्र कुमार घोष, ये भी अच्छा प्रश्न है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और फिर आएगा कि बउआ जो खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने वाले जज कौन थे, ये अच्छा है क्योंकि बउआ किंग्सफोर्ड की तो हत्या का प्रयास किया गया था, फांसी का सजा सुनाने वाले जो जज कौन थे, ये प्रश्न है। तो कभी कभी क्या करता है और पहले ऑप्शन पर देगा किंग्सफोर्ड। क्यों? क्योंकि किंग्सफोर्ड का ही हत्या का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था, वो भी मुजफ्फरपुर का जज था। ठीक है, लेकिन जज किंग्सफोर्ड ने नहीं इनकी हत्या का मतलब फांसी सुनाया था, बल्कि फांसी सुनाने वाला जज तो था, उसका नाम था कर्न डफ। ध्यान रखिएगा, कर्न डफ, इसी ने फांसी की सजा सुनाया था किसको, खुद्दीराम बोस को। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी फिर प्रश्न में पूछ देगा कि खुद्दीराम बोस का जन्म कब हुआ था, ये अच्छा प्रश्न है। तो हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। आप जोड़ लीजिएगा, 1908 में फांसी पड़ गया था, 1889 दिसंबर 1889 है, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, ये 90 लेकर के चल सकते हैं। तो 90 10 वर्ष ने 1908 में फांसी हुआ, लगभग 18 वर्ष। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म का स्थान क्या था, जन्म का स्थान में भी देखिए, यदि राज्य पूछेगा तो बउआ राज्य में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हुआ था।
पश्चिम बंगाल में भी यदि आपको जिला पूछ दे तो जिला हो जाएगा मिदनापुर, ध्यान रखिएगा मिदनापुर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है गांव, किस गांव में हुआ था, तो गांव का नाम था हबीबपुर, ध्यान रखिएगा क्या नाम था गांव का, हबीबपुर। और इसी हबीबपुर गांव में कहता है बउआ खुद्दीराम बोस का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये किस दल से संबंधित थे, युगांतर दल, जिसके प्रमुख नेता थे बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट बना लीजिए। रुक जाइए, एक और पॉइंट बनाते हैं आपको। देखिए मुजफ्फरपुर में एक सेंट्रल जेल है, ठीक है, तो पहले उसका नाम था मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल, और उसी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में खुद्दीराम बोस को फांसी दिया गया था। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में खुद्दीराम बोस के नाम पर ही उस जेल का नाम रख दिया गया है, यानी मुजफ्फरपुर जेल का नाम बदल करके खुद्दीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये भी प्रश्न है कि खुद्दीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल, हमारी बात समझ आ रही है, मेमोरियल सेंट्रल जेल इन्हीं के नाम पर रखा गया है बउआ। और ये मेमोरियल सेंट्रल जेल कहाँ है बउआ, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, यानी कि जिसमें इनको फांसी दिया गया था उस जेल का नाम आज उन्हीं के नाम पर क्या है, रख दिया गया है। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा प्रश्न है, चलिए नोट कीजिएगा, लिखिएगा खुद्दीराम बोस युगांतर दल के प्रमुख नेता थे। खुद्दीराम बोस युगांतर दल के संकीर्य नेता थे, प्रमुख नहीं लिखिए, संकीर्य नेता थे, या संकीर्य सदस्य लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, नेता तो कम ही थे, उसके एक सदस्य थे, युगांतर दल के संकीर्य सदस्य थे। लिखा गया, अब नीचे नोट बनाइए, नोट में इसको लिखिएगा, युगांतर दल का प्रमुख नेता, युगांतर दल का प्रमुख नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। युगांतर दल का प्रमुख नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। हो गया, अगला पॉइंट भी लिखिए, खुद्दीराम को फांसी की सजा सुनाने वाला जज, खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने वाला जज कर्ण डफ था, क न के ऊपर र, कर्ण डफ था। हो गया, अगला पॉइंट भी लिखिए, खुद्दीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को, खुद्दीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले के हबीबपुर नामक गांव में हुआ था। मिदनापुर जिले के हबीबपुर नामक गांव में हुआ था, हबीबपुर नामक गांव में हुआ था। चलिए हो गया, ये पॉइंट रह गया, इसको लिखिएगा खुद्दीराम बोस को फांसी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में दिया गया था। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में दिया गया था, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में खुद्दीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में खुद्दीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है, खुद्दीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया है, जो मुजफ्फरपुर में स्थित है, कर दिया गया है, जो मुजफ्फरपुर में स्थित है।
जो मुजफ्फरपुर में स्थित है। हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज हम इस वीडियो में लगभग आपको ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था इससे संबंधित लगभग सारे टॉपिक्स आपको हमने निकाल कर दे दिए और इसे हम ठीक ढंग से अपने तरफ से समझाने का प्रयास भी किया। यदि आप इस वीडियो को एक बार दो बार देख लेते हैं और इससे भी नहीं हो तो आप कंप्लीटली जो मैं बोलता हूं उसका आप नोट्स बनाइए। देखिए, आपको अपने किताब की तरह नोट्स बन जाएगा और फिर आप आसानी से उसको आप बार बार पढ़ सकिएगा। ठीक है? चलिए, तो आज हमने आपको अच्छे ढंग से इसे मुजफ्फरपुर बम कांड को समझा दिया और फिर से मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।